डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रामबाण सीरीज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कि आपने एक प्रश्न का उत्तर लिख करके भेजा है और उस उत्तर की जांच करेंगे हम लोग, और उस उत्तर में और क्या पॉइंट जोड़ सकते हैं जिससे हम लोगों के नंबर में कुछ इजाफा हो सके। तो आज के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। यानी हम लोग साइंस एंड टेक का यूज करके बिहार के आधुनिकीकरण को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, या हम लोग आधुनिकीकरण का यूज करके बिहार सरकार क्या कर रहा है। यानी इसमें डायमेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोगों को उसमें दिखाना है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके कौन कौन से काम को कर रहे हैं बिहार में। तो आपने लिखा है इसमें इंट्रोडक्शन में कि बिहार वर्तमान में बिहार आधुनिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी अपनाने पर जोर दे रहा है। ये काफी आपने अच्छा पॉइंट लिखा है कि बिहार सरकार जो है टेक्नोलॉजी को अपनाने से कभी हिचक नहीं रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी को एकदम आसानी से उपयोग में ला रहा है, जिसके कारण सुशासन के साथ ही गतिशील शासन प्रदान हो सके। सुशासन का मतलब हुआ कि वैसी व्यवस्था जिसमें लोगों के शिकायतों को तुरंत सुना जाए। तो इसके लिए तो बिहार सरकार हमेशा तत्पर रहा है। तो ये आपने इंट्रोडक्शन काफी अच्छा लिखा है, इसमें कोई पॉइंट और जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अब आगे क्या लिखे हैं कि सरकार ने टेक का यूज करके क्या प्रयास किया है। तो इसमें आपने लिखा है भूधार पोर्टल। भूधार पोर्टल में क्या आपने लिखा है कि भूमि को आधार से जोड़ना, यानी लोगों के पास जो जमीन है वो आधार से लिंक हो जाएगी, जिसके कारण यह होगा कि उनकी भूमि सुरक्षित रहेगी। बही खातों का डिजिटल संचय, ये थोड़ा ध्यान रखना है, संचय यानी कि बही खाता जो है जमीन से जुड़ी जो कागजातें हैं वो डिजिटली अवेलेबल है, लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। ये चक्र ऐप, चक्र ऐप में आपने लिखा है कि पुलिस व्यवस्था को जन के अनुकूल बनाना। चक्र ऐप के द्वारा क्रिमिनल को आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो इस यही पॉइंट आपने लिखा है कि इसमें पुलिस व्यवस्था को जन के अनुकूल बनाना, यानी आम जनता के अनुकूल बनाया जाएगा, और ई स्मार्ट पुलिसिंग किया जाएगा जिससे क्रिमिनल्स आसानी से पकड़े जा सकें। फिर आपने लिखा है ई डिस्ट्रिक्ट, इसमें लिखा है कि लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा सभी जिलों को राजधानी से जोड़ना। तो सभी जो जिले हैं वो राजधानी से कनेक्ट रहेंगे तो तुरंत आसानी से क्या होगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर आपने लिखा है कि कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में आपने लिखा है कि आईएमडी द्वारा मौसम की रडार द्वारा पूर्व भविष्यवाणी। अब देखते हैं किसान, अब देखते हैं उनके पास तुरंत मैसेज चला जाता है कि अगले 2 दिनों में बारिश होने वाली है। तो अगर किसान को खेतों में पानी करना और 2 दिनों में फसल खराब नहीं होगी तो वेट कर सकते हैं कि 2 दिन में बारिश आएगी। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा जगह जगह पर जिलों में क्या किया गया है कि मिट्टी जांचने के लैब भी स्थापित किए जा चुके हैं कि अब किसान के खेत में फसल को कौन से एलिमेंट की कमी है तो पर्टिकुलर एलिमेंट वाला ही फर्टिलाइजर वो यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन की कमी है और फॉस्फेट डाल रहे हैं। तो ये क्या होगा कि सॉइल लैब से ये पता चलेगा कि मिट्टी की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा है इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट न लिख करके आपने कंक्लूजन लिख दिया है। चलिए 7 नंबर में आपने अच्छा किया है। तो इसमें आपने लिखा है कि तकनीक संचालित बिहार स्वच्छ समृद्ध बिहार की परिकल्पना में बेहतर प्रभावी, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रभावी इधर से रहेगा। तो स्वच्छ और समृद्ध बिहार को बनाना है, यह परिकल्पना अगर हम लोगों ने ठाना है तो बिना साइंस और टेक्नोलॉजी की संभव नहीं है। तो ये साबित हो रहा है। तो ये आपने कंक्लूजन भी काफी अच्छा लिखा है, लेकिन ये आपके आंसर देखने से ऐसा लग रहा है कि ये आंसर बहुत ज्यादा करंट से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब ठीक है, ट्रेडिशनल आंसर ये चल सकता है, बट इसमें आप नई चीजों को जोड़ देते तो और अच्छा रहता। जैसे अगर हम लोग देखें डिजास्टर एंड मैनेजमेंट की दृष्टि से तो बिहार में ठनका गिरने से लोगों की मौत ज्यादा होती है। तो ठनका की जानकारी लोगों को 40-45 मिनट पहले चला जाए, इसके लिए आपने नाम सुना होगा इंद्र वज्र ऐप। तो आप इसमें इंद्र वज्र ऐप की भी चर्चा नहीं की है। तो इंद्र वज्र ऐप की अगर चर्चा कर देते तो ये आंसर क्या होते, एकदम करंट से जुड़े हुए हो जाते, क्योंकि वैसे भी ठनका गिरने से बिहार में लोगों की मौत अधिक होती है। फिर कोरोना काल में एक ऐप काफी चर्चा में रहा, संजीवनी ऐप, जिससे वैक्सीनेशन आसानी से हो पाया। इसके अलावा ईपीडीएस, ईपीडीएस पीडीएस जिसमें अनाज मिलता है, राशन मिलता है लोगों को, डायरेक्ट अब कनेक्ट है। तो अब देखते हैं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो गया, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अब राशन को ले सकता है। इसके अलावा आप इसमें बिहार सरकार का जो आरटीपीएस है, आरटीपीएस क्या है, जो जातीय आवासीय आय ब्लॉक से बनता है, तो अब वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और बन जाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का ही यूज करके पूर्णिया में 2022 में इथेनॉल
प्लांट की स्थापना की गई और इथेनॉल प्लांट जो है कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए वरदान है, ठीक है, जिससे क्या है कि इको फ्रेंडली है वो, तो ये कह सकते हैं। फिर आप देख रहे होंगे दरभंगा में तालाब के ऊपर सोलर प्लांट लगाया गया, तो ये कह सकते हैं कि जो मूवेबल ये सोलर प्लांट है ये भी बिना टेक्नोलॉजी का संभव नहीं है। इसके अलावा अगर आप इसमें पॉइंट जोड़ना चाहते तो हालांकि वो योजना धरातल पर आ ही जाएगी कि ऊपर बिजली और नीचे मछली, यानी तालाब में नीचे मछलियों का पालन होगा, ऊपर में सोलर प्लांट रहेगा। तो बहुत सारे पॉइंट है कि बिहार टेक्नोलॉजी का यूज करके तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपने कंक्लूजन में लिखा भी है। तो ये सब भी आप पॉइंट जोड़ सकते थे, जिसके आंसर क्या होते कि आपके आंसर जो एकदम करेंट के डेटा से जुड़े हुए लगते और इसमें आपके 1.5 नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी हो जाती। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी अपने क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं आंसर, तो आपके भी क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपके भी 1-2 नंबर आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू।